एक बार की बात है। रायपुर गांव में एक पहलवान रहा करता था। वो बहुत ही बदमाश आदमी था। गांव के बड़े बड़े लोग उसे पैसे देकर काम कराते थे। एक दिन पहलवान कसरत करते हुए 120, 121, 122। पत्नी, अजी सुनिए, सेठ जी के लोग आए हैं, आपको बुला रहे हैं। पहलवान, आता हूँ। पहलवान, बताओ क्या काम है। वो सेठ जी ने बुलाया है तुम्हें। तुम्हारे लिए एक काम है, मोटा पैसा मिलेगा इस बार। दोनों मुस्कुराने लगे। पहलवान, आता हूँ, अभी रुको। इसके बाद मल्लू पहलवान तैयार होके सेठ जी के घर पहुँचा। पहलवान जी, बताइए क्या काम है। सेठ, आओ मल्लू पहलवान, बैठो। वो हमारे गांव का भीखू है ना, उसने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, लेकिन इस बार उसकी फसल खराब हो गई है। अब वो कह रहा है कि अगले साल दूंगा। अब भला इन लोगों की सुनता रहा तो एक दिन सड़क पर आ जाऊंगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। पहलवान, हाँ सेठ जी, समझ गया। सेठ, ये बात, अब तुम ऐसा करो, उसे धमकाओ और पैसे देने को कहो। ये काम मैं अपने आदमियों से भी करवा सकता हूँ, लेकिन ये सब किसी काम के नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इसीलिए जो भी करना है ध्यान से करना है। पहलवान जी, सेठ जी। सेठ, ये रहा अभी थोड़ा पैसा, बाकी काम खत्म होने के बाद मिलेगा। पहलवान, काम हो जाएगा। इसके बाद मल्लू पहलवान भीखू के घर पहुंचा। पहलवान, भीखू, 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 क्या हुआ भाई। पहलवान, ये बताओ, सेठ का पैसा कब तक देगा। भीखू, भाई, मेरी फसल खराब हो गई है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जिससे मैं सेठ जी का कर्ज दे सकूं। पहलवान, चुपचाप देता है या नहीं। मल्लू ने भीखू के सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। भीखू की माँ, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। हम धीरे धीरे सेठ जी का पैसा दे देंगे। भीखू की पत्नी, जाने दीजिए इन्हें, ये लीजिए। पत्नी ने अपने कान के कुंडल निकालकर पहलवान को दे दिए। भीखू की पत्नी, लीजिए, इससे इस साल का कर्ज उतर जाएगा। पहलवान, पहले ही दे देते तो भीखू को यूं पीटना नहीं पड़ता। चलता हूँ मैं अब। भीखू की हालत देखकर भीखू की पत्नी और उसकी माँ रोने लगी। इसके बाद मल्लू पहलवान सेठ जी के घर पहुँचा। पहलवान, ये लीजिए सेठ जी। सेठ, अरे वाह, मुझे पता था तुम जरूर काम पूरा करके ही आओगे। इन नालायकों को धमकाना भी नहीं आता। ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे, जाओ मजे करो। पहलवान, धन्यवाद सेठ जी, कोई काम हो तो जरूर याद करना। इसके बाद मल्लू पहलवान वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे एक जूस वाला मिला। पहलवान, 4 गिलास गन्ने का जूस बना दो भाई। जूस वाला, आ जाओ भैया, अभी बना देता हूँ। ये लीजिए भैया जी। मल्लू 4 गिलास गन्ने का जूस पीने के बाद जाने लगा। जूस वाला, भैया, भैया जी, पैसे तो दे दीजिए। पहलवान, मुझसे पैसे लेगा, अपना ठेला बंद करवाना चाहता है क्या। जूस वाला, नहीं नहीं भैया जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आप जाइए, नहीं चाहिए हमको पैसा। पहलवान, ये की अक्लमंदी की बात। इसके बाद मल्लू पहलवान घर लौट आया। पहलवान, सुनो, जरा खाना लगा दो। पत्नी, अभी लाई। और जी, क्यों आए थे वो आदमी।
अब किसको मार करा रहे हो? जब देखो मारपीट लगा रखी है। आप कोई काम क्यों नहीं पकड़ लेते? कब तक यूं ही मारपीट करते रहेंगे? पहलवान, तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, समझी? जाओ अब खाना लेकर आओ। पत्नी, मुझे तो नौकर बना कर रखा है इस घर में, बस लाती हूँ। मल्लू ने खाना खाया। शाम को मल्लू बाहर टहलने निकला। उसने चलते हुए एक ठेले से 2 आम उठा लिए। ठेले वाला बिना कुछ बोले चला गया। इसके बाद मल्लू भी वहाँ से आगे चला गया। मल्लू दुकानों में गया और हफ्ता मांगने लगा। उसके डर के कारण सभी लोग इसे हफ्ता दे दिया करते थे। पहलवान और नाथूलाल, इस बार की मिठाइयाँ घर नहीं पहुँची। पहले ही बता देता हूँ, दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े, बस समझ गए ना? मिठाइयाँ समय पर घर पर पहुँच जानी चाहिए। मिठाई वाला, हाँ जी, समझ गया। वो लड़का थोड़ा बीमार था। वो जैसे ही आएगा आपके घर पहुँचा दूंगा सारा सामान। पहलवान, ठीक है, बाकी भी सुनो। कल तक घर पर सारा सामान पहुँच जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद मल्लू पहलवान अखाड़े चला गया। मल्लू का भाई, और ये मल्लू गांव कैसे आना हुआ? पहलवान, बस भैया, सोचा आपसे मिल लूं। मल्लू का भाई, अरे जब से तू गया है तब से इस अखाड़े की मानो रौनक चली गई। तेरे जैसा न कोई था न कोई बन पाएगा, ये सारे तो चूजे ही रह जाएंगे। पहलवान, आप तो खामखा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं भैया। आपसे मिल लिया, बस आज का दिन बन गया। अपने चूजों को कहो कि खाना पीना खाया करें। क्या सूखा सा शरीर लेकर घूम रहे हैं? बाकी पहलवान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चले गए। पहलवान, चलिए भैया मैं चलता हूँ। मल्लू का भाई, ठीक है मल्लू। इसके बाद मल्लू पहलवान घर की तरफ चल पड़ा। मल्लू की पत्नी आ गए लोगों को धमका के। डर के मारे लोगों ने क्या क्या भेजा है, क्यों करते हो ये सब? पहलवान, जब देखो तुम कचकच करती रहती हो, कभी चुप भी रह लिया करो। जिसे तुम मेरा डराना धमकाना कहती हो ना, इसी के बदले घर में राशन आता है, तुम्हारे लिए साड़ियाँ आती हैं। ये जो बढ़िया बढ़िया चीज तुम देख रही हो ना, वो आती है। आज के बाद अगर तुम कुछ बोली ना तो तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा, समझी? जब देखो सर में दर्द करके रखा है। शारदा रोते रोते अंदर चली गई। उस दिन दोनों बिना खाए सो गए और उस दिन के बाद से दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। दोनों अपना अपना काम करते और सो जाते। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन मल्लू पहलवान नशे की हालत में रात को घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उससे मारपीट करने लगे। आदमी पीटने वाला, मारो इसे, मारो, जब तक इसका घमंड नहीं जाएगा तब तक मारो। इसे बड़ा घमंड है ना खुद पर, आज इसका घमंड ही तोड़ते हैं, मारो और मारो। तभी वहाँ साइकिल पर एक आदमी आ रहा होता है। वो सब उसकी टॉर्च की रोशनी को देखकर डर गए। आदमी, जल्दी निकलो यहाँ से, लगता है कोई आ रहा है, भागो, जल्दी चलो। पहलवान, बचाओ, कोई है, मदद करो मेरी, बचाओ मुझे। साइकिल वाला आदमी, यह आवाज किसकी है? साइकिल वाला आदमी जब थोड़ा पास आया तो उसने देखा कि एक आदमी अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। साइकिल वाला आदमी, कौन हो भाई? उसने टॉर्च उसकी तरफ की तो पाया कि वह तो पहलवान है। आदमी मन में,
मल्लू पहलवान, क्या करूं? इसे कैसे बचाऊं या नहीं? मैं भी ये सब क्या सोच रहा हूँ? अगर मैं भी उन सब की तरह हरकतें करने लगा तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? इसके बाद वह आदमी उसे जैसे तैसे करके वैद्य के पास ले गया। आदमी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य, इतनी रात को कौन आया है? आदमी, जल्दी आइए। वैद्य, क्या हुआ बेटा? आदमी, तेजी से इसका इलाज कर दीजिए, वरना ये मर जाएगा। वैद्य, ये तो मल्लू पहलवान है, इसे बचाना चाहते हो तुम? आदमी, ये भले ही बहुत बुरा हो, लेकिन इसे इसी तरह छोड़ना कहाँ की इंसानियत है। वैद्य, तुम कितने नेक इंसान को बेटा, चलो अंदर आ जाओ। वैद्य जी ने रात भर मल्लू पहलवान का इलाज किया। सुबह होते ही मल्लू पहलवान को होश आया। पहलवान, मैं कहाँ हूँ? वैद्य, हिलो मत। तुम रात को रास्ते पर अधमरी हालत में पड़े हुए थे। वो तो भला हो उस व्यक्ति का जो तुम्हें आधी रात को यहाँ लेकर आया और मुझसे तुम्हें ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगा। पहलवान, देखो मल्लू, सुधर जाओ बेटा। क्या रखा है इन चीजों में? बाकी तुम्हारी इच्छा। इन सब के बाद मल्लू पहलवान बहुत दुखी हो गया। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया। पहलवान की पत्नी, आपकी ये हालत किसने की? आप ठीक तो है ना? कल रात भर आप कहाँ थे? आप घर क्यों नहीं आए थे? पहलवान, सारे सवाल बाहर ही पूछोगी? कुछ सवाल बात के लिए भी रख लो। पहलवान की पत्नी, मैं भी ना। आप अंदर आ जाएं। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। पहलवान, मैं तो तुमसे कितना लड़ता रहता था, तुम्हें कितना कुछ सुनाता रहता था, लेकिन तुम फिर भी मेरी चिंता करती हो, क्यों? पहलवान की पत्नी, क्योंकि हम एक परिवार हैं। अब परिवार इन छोटी छोटी बातों से बिखरने लगा तो वो परिवार काहे का? चलिए अब आराम करिए। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद मल्लू पहलवान अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि जो भी उसे देख रहा है उनमें से कोई भी उसका हालचाल नहीं पूछ रहा, बल्कि सब उससे डर रहे हैं। पहलवान, मैं हमेशा सोचता था कि गांव में मेरा एक रौरा है। लोग मेरी ताकत को देखकर प्रभावित होते हैं, चाहते हैं मेरे जैसा बनना। लेकिन आज पता चला कि कोई मेरे जैसा नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल इस धोखाधड़ी, मारपीट, लूटपाट इन सब में बिता दिए। आज ये हालत है कि कोई भी नहीं चाहता कि मैं उनके साथ रहूं। शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे होने से। ये सब चीजें सोचने के बाद मल्लू जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा कि सामने भीखू खड़ा है और वो एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है। बूढ़ा, खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरी तो इच्छा है कि मेरा पोता भी तुम्हारे जैसा ही बने। भीखू, अरे चाचा, अच्छे संस्कार कभी बेकार नहीं जाते। आप बस उसे एक अच्छा इंसान बनाएं। अच्छा इंसान बन जाएगा तो वो जरूर जैसा आप उसे देखना चाहते हो वैसा ही बनेगा। बूढ़ा, सही कहा बेटा। भीखू, चलिए चाचा, ध्यान रखिए। बूढ़ा, खुश रहो बेटा। इसके बाद मल्लू पहलवान भीखू के पीछे पीछे भीखू के घर पहुंच जाता है। भीखू, देखो, तुम यहाँ क्यों आए हो? पहलवान, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं अब तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर दो। भीखू, तुम्हें माफ करके क्या होगा? कल को तुम किसी और के साथ वो सब करोगे तो भला तुम ही बताओ, तुम्हें माफ करके क्या फायदा? तुम्हें बचाना मेरी जिंदगी थी। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता।
पहलवान, आज के बाद मैं ये गुंडागर्दी छोड़कर कुछ काम करूँगा। आज पता नहीं क्यों खुद पर शर्म आ रही है। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुमने मेरी जान बचाने से पहले एक बार नहीं सोचा। भीखू, अगर ये बात है तो मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ, जिंदगी में कुछ अच्छा काम करो। इसके बाद मल्लू पहलवान अपने घर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद मल्लू पहलवान को पुराना सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे वह लोगों को परेशान किया करता था, कैसे वो सेठ के कहने पर लोगों के साथ मारपीट करता था। लेकिन अचानक ही मल्लू पहलवान को सेठ पर गुस्सा आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब तक सेठ जैसे आदमी इस गांव में रहेंगे तब तक लोगों को ऐसे ही ठगते रहेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वह सेठ को सबक सिखाएगा और योजना बनाने लगा। अगले दिन कुछ लोग पहलवान के घर पहुँचे। सेठ का आदमी, मल्लू, तू घर पर है? पहलवान, बताओ। सेठ का आदमी, अरे, सेठ ने बुलाया है। पहलवान, ठीक है, अभी आता हूँ। सब के सब सेठ के घर पहुँचे। सेठ, आओ मल्लू, तबीयत ठीक है? पहलवान, हाँ ठीक है। सेठ, अरे, वो अपना गिरधारी है ना? अरे, उसने कर्जा ले रखा था कुछ महीनों पहले अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। बेटी को पढ़ा लिखा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन पैसा देगा कि नहीं? देख मल्लू, तू जा और सबक सिखा के आ, और ज्यादा ड्रामा करे तो बेटी को उठा के यहाँ ले आइयो। बेटी के जान के बदले वो पक्का सब लौटा देगा। क्यों, कैसी लगी मेरी योजना? पहलवान, वाह, क्या योजना है। तभी मल्लू ने फोन उठाया और अंदर आने को कहा। देखते ही देखते पूरा गांव वहां आ गया। सेठ, क्या हुआ भाई? अंदर कैसे घुसे जा रहे हो? धर्मशाला है क्या मेरा घर? देखते ही देखते सारे लोगों ने उन लोगों को घेर लिया। गिरधारी, तो तू मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा? सेठ का आदमी गिरधारी पर डंडे से मारने वाला था कि तभी मल्लू ने वो डंडा पकड़ लिया और ये देखकर सारे लोग उन पहलवानों को मारने लगते हैं। मल्लू का ध्यान सेठ की तरफ जाता है जो वहाँ से भाग रहा होता है। तभी मल्लू उसको पीछे से पकड़ लेता है। सेठ, कहाँ जा रहा है? पहलवान, ये लो भाइयों, इसे भी चखाओ जरा डंडों का स्वाद। उसके बाद सब सेठ को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पहलवान साहब, इसे ले जाइए। ये लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। ये गांव वालों को कर देता है और ब्याज बढ़ा बढ़ा के उनका जीना हराम कर देता है। आदमी, हाँ साहब, अगर समय पर करना दो तो ये मारपीट करता है और घर से सामान उठा के चला जाता है। पुलिस, तुम सब चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। गिरधारी, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी सुरक्षित है। लगता है तुम बदल गए हो। अच्छी बात है बेटा। सेठ साहब, इसे भी पकड़ लो, ये भी हर काम में मेरा साथ देता था। गिरधारी साहब, ये झूठ बोल रहा है। आज मल्लू की वजह से ये पकड़ा गया है ना, इसलिए इस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। क्यों भाइयों? गांव वाले, हाँ, सेठ झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ, सेठ झूठ बोल रहा है। इसके बाद पुलिस सेठ को पकड़ ले जाती है। बूढ़ा, मैं खुश हूँ मल्लू, तुम बदल गए हो। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। इसके बाद मल्लू पहलवान लकड़ी बेचने का काम करने लगता है और गांव के लोगों को पहलवानी सिखाने लगता है। और तो और अपनी पत्नी शारदा के साथ शांति से अपना जीवन बिताने लगता है।